बांध दिया और साथ में एक शर्त रख दी, यदि कोई पवित्र आत्मा आईने को फिर से सक्रिय करेगी तो वह भी जाग जाएगा। आईना चंपा को चेतावनी देता है, तुमने उसे छूकर मुझे फिर से जीवित किया है। उसके तिलिस्म की जंजीरें ढीली पड़ने लगी हैं। अब उसे रोकने का समय आ गया है। रूपा को सपनों में अजीब दृश्य दिखते हैं, एक काला महल जहां पत्थरों से खून टपक रहा है और एक सिंहासन जिस पर बैठा काली आंखों वाला व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। रूपा पसीने से भीग जाती है। वह दादी को सब बताती है। दादी गंभीर हो जाती हैं, ये संकेत हैं। तुम्हारा मन अब तिलिस्मी चेतना से जुड़ रहा है। गांव में उस समय कई विचित्र घटनाएं हो रही थीं। खेत सूख रहे थे, बच्चों को नींद में झटके आते, पशु एकटक देखते रहते और मंदिर के घंटे रात को अपने आप बजते। कालीधर अब गांव के लोगों पर जादू करने लगा था। उसने कुछ पुरुषों को वश में कर लिया था। रूपा को वह अपने तंत्र में फंसाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था वह लड़की तिलिस्मी शक्ति की उत्तराधिकारी है। अध्याय 8। गांव में कालीधर का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उसने एक विशेष पूजा की घोषणा की और कहा कि जो इसमें भाग लेगा उसके दुख मिटेंगे। गांव वालों का एक बड़ा हिस्सा उसकी ओर झुक गया। चंपा दादी मंदिर के आंगन में सभी को बुलाकर कहती है, ध्यान रखो, सच्चे सुख की तलाश खुद में होती है, न कि तांत्रिकों के झूठे वचनों में। कुछ लोग उनका अपमान करने लगते हैं। रूपा अब पूरी तरह जागृत हो चुकी थी। उसने तिलिस्मी आईने से बातें करना शुरू कर दिया था। वह रोज एक मंत्र का अभ्यास करती थी, ग्रेटर देन स्वर आत्मा, स्वर संकल्प, तिलिस्म में हो उजास, सच्चा मन हो रक्षक, दूर हो अंधकार विशेष, शक्ति से उसका अंत करोगी। लेकिन इसकी एक दिन आईने ने चेतावनी दी, अगली पूर्णिमा की रात निर्णय की रात होगी। या तो वह जीत जाएगा या तुम अपनी की मत होगी। चंपा ने रूपा को बताया, मैंने अपने जीवन का आए हर क्षण इसी दिन के लिए जिया है। तुझे बचाने के लिए मैं खुद को अर्पित कर दूंगी। रूपा ने चीख कर कहा, नहीं, आपने ही मुझे जीवन दिया, मैं आपको नहीं खो सकती। दादी ने उसकी हथेली थामी और कहा, शक्ति को तब तक पूरी नहीं माना जाता जब तक वह त्याग न सीखे। पूर्णिमा की रात मंदिर में दीपों की पंक्तियां सजी थीं। चंपा और रूपा ने अपनी तैयारी कर ली थी। तिलिस्मी आईना बीच में रखा गया। कालीधर ने मंदिर पर धावा बोला, उसके साथ थे वे ग्रामीण जो अब वश में आ चुके थे। कालीधर ने मंत्र पढ़े, हवाओं में बिजली सी तड़कने लगी। चंपा ने शांति से मंत्रोच्चार शुरू किया, रूपा ने